हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे कर भी ले, जो नहीं कर पाए हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और जो डाउट हो बाद में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ए पार्ट हो गया था, बी पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बी पार्ट में क्या है, क्वेश्चन आपका है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर ध्यान से देखें तो ये इसको हम 4s² बीच वाले टर्म को -2s करेंगे। 2s मिलके -4s हो जाएंगे प्लस 1। अब क्या है, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन 2s हो जाएगा। 2 और s कॉमन निकल गया तो यहाँ पर सिंपल सा 2s बचा। ये 2s पूरा कॉमन हो गया तो -1। यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यानी हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2s माइनस 1 और दूसरा 2s माइनस 1। इसको हम 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे। सेम वे में यहाँ पे भी वही होगा कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो ये s की दो वैल्यू आ गई, यानी s के जो दोनों ज़ीरोज़ थे वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। अब हमें क्वेश्चन में जैसे था कि हमें क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना था, यानी रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट की बात करनी थी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशन होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी शून्यकों का योग। इसको हम शून्यकों का योग भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के पहले कौन सा नंबर है, तो क्वेश्चन में s के पहले क्या आपका -4 है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x है, सॉरी यहाँ पे s लिखा है इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, s कर लेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब वैल्यू पुट करके देखेंगे तो हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों की वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी दो ज़ीरोज़ हमारे पास हैं 1/2, इसको ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 ये इक्वल होना चाहिए इसके। तो क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूले के अंदर पहले माइनस है तो माइनस पुट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ s, तो s का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ पे -4 लिखेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी ये s होगा, तो s² का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब पता है ये 1/2 यानी ये हाफ और दो हाफ मिलके 1 हो जाते हैं, इज इक्वल टू ये -4 और -4, सो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी ये 4/4 कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1। दोनों साइड इक्वल आना आपका ज़रूरी है। तो ये जो जीरोज़ और कोफिशिएंट का जो रिलेशन था, गुणांक और शून्य का जो संबंध था, पहला उसका था सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योग। दूसरा जो रिलेशन है वो आपका आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब अचर संख्या, अपॉन वैसे ही सेम कोफिशिएंट ऑफ s², कोफिशिएंट ऑफ s²। ओके, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्य का हमारे कौन कौन से आए थे, 1/2 यानी 1/2 इंटू 1/2, ये इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म अचर संख्या। तो क्वेश्चन में अचर संख्या है 1 है, इसके साथ कोई भी s नहीं है, इसलिए ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये 1 कोफिशिएंट ऑफ s², तो s² कोफिशिएंट क्या है
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब क्या है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी 1/4। यानी आपके दोनों रिलेशन क्या है, इक्वल आ गए। ध्यान रखिएगा, दोनों इक्वल आना कंपलसरी है। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपका था क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन है आपका 6x² -3 -7x। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म अचर संख्या पहले कर दिया गया और x की वैल्यू बाद में, तो इसको आप सीधा कर सकते हैं 6x², ठीक है, -7x -3। अब ये कुछ इसी तरीके का हो गया, ये आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में। जिसको नहीं आएगा वो कमेंट करेगा मुझे, तो मैं इसको सॉल्व कर दिखा दूंगा अगर किसी प्रॉब्लम होगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डी आपका है डी क्वेश्चन है आपका 4u² + 8u। ये आपका डी क्वेश्चन है, 4u² + 8u। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये u है, 4 में समझ लीजिएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे भी 4u है और यहाँ पे इस 8 के अंदर भी 4 छुपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 और u कॉमन ले लेंगे, कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, तो 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे u बचेगा, प्लस इस 8 के अंदर 4 चला जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 है, तो 4 निकल गया, तो 2 बचा, 2 और u तो कॉमन निकल ही गया है। यानी ये हो जाएगा आपका 4u = 0, यानी u = -4, और u + 2 = 0, यानी u = -2। u के क्या है, दो वैल्यू आपकी आ गई। अब रिलेशन पता करेंगे, संबंध पता करेंगे, तो पहला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। फार्मूला पूरा लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो। सम ऑफ ज़ीरो फार्मूला था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ u है, तो यहाँ पे u कर देंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। ओके, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ u का वैल्यू यहाँ पे -4 आया, यानी -4 को ऐड करना है किससे, सॉरी ये देखिएगा, ये गड़बड़ मैंने कर दिया। यहाँ देखो, ये 4 मल्टीप्लाई में है ना, इस साइड जाएगा तो ये 0/4 हो जाएगा, यानी केवल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 0 लिखेंगे, 0, और u की जगह पे -2 लिखेंगे, = माइनस फार्मूले में है कोफिशिएंट ऑफ u, तो u कोफिशिएंट कितना है, 8, तो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। u² कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्या है, ये प्लस माइनस -2 = ये हो जाएगा -8/4, कट कर दिया, -2, यानी -2 = -2। दोनों इक्वल आ गए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब शून्यकों का गुणनफल। उसका फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट यानी इसको अचर संख्या बोलते हैं, बटा के कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, u का वैल्यू पहला 0 था और u का -2, ये दोनों आपके u के ज़ीरोज़ हैं, तो ये को 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, = कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है, 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², u² का कोफिशिएंट ये u है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, तो 0 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, और 0/0, ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ गई। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट इसी का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका t² -15। ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि f जो 3x² -x -4 है वो सिंपल वे में हो जाएगा। ये t² -15 थोड़ा सा आपको एक फार्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा, आप पढ़ चुके हैं वो फार्मूला, आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका t² -15,
फिर चेक कर लेंगे क्वेश्चन गलत मत लिखना। टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, तो टी स्क्वायर माइनस 15 को आप क्या है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया है, बीच का वैल्यू नहीं दिया है। तो आप इसको क्या है, सिंपल से कर सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 15 को अगर आप रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तब वो 15 बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 होता है, वैसे ही √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15 होता है। तो 15 को √15 इंटू √15 लिख सकते हैं। तो √15 इंटू √15 यानी √15 का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसी फॉर्मूले पे क्या है, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ओके, तो ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी t प्लस √15 और दूसरा हो जाएगा t माइनस √15, यानी ये हो गया t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू माइनस √15। इस तरफ हो जाएगा t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, यानी t इज इक्वल टू प्लस √15 यानी t की आपके दो वैल्यू आ गए। t के जो जीरोज़ हैं वो आपके दो, माइनस √15 और प्लस √15 आ गए। अब चलिए रिलेशन निकालते हैं। पहला सम वाला रिलेशन, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की जहाँ पे t है तो t लिखेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी माइनस √15 को आप ऐड करेंगे √15 में, और इधर जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ t। तो t यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हम 0 मान लेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये एक प्लस में एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और ये 0/1 यानी 0। तो ये आपका इक्वल आ गया। अब इसके बाद आप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, कि कांस्टेंट टर्म यानी अचर संख्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x यानी t स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, t स्क्वायर है तो यहाँ पे t स्क्वायर लिखेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो दो ज़ीरोज़ मेरे निकले हैं, माइनस √15 और प्लस √15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √15 प्लस मल्टीप्लाई है इसका, और √15 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपका क्या है -15, तो -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर के पहले कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है। अब देखिए यहाँ पर लिखा था ना √15 15 के बराबर होता है, तो वैसे ही √15 इंटू √15 15 के बराबर आएगा, चूँकि एक माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, इज इक्वल टू, आपको पता है किसी के अपॉन 1 में 1 होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती, यानी माइनस √15 अपॉन 1 को हम क्या है -15 ले सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो भी सेम आया। तो इस तरह आपके क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हैं। ठीक है, दो पार्ट, 6x स्क्वायर -3 -7x, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, और 3x स्क्वायर -x -4, ये दो सॉल्व करके आपको कमेंट में मुझे भेजना है। जिसको नहीं आएगा मुझे बताएगा, मैं उसको सॉल्व करके दे दूँगा आंसर।